गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल नए एडिशन में आप सभी का गर्मजोशी से स्वागत है। देखिए, चार्ट ऑफ द वीक की एक लंबी जर्नी हो गई है और हर सप्ताह सैकड़ों चार्ट्स खंगालने के बाद सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक मैं चुनता हूं। लेकिन ऐसा मौकाम कब आता है जब अनेकों चार्ट ऑफ द वीक में क्वालिफाई होने के लिए तैयार होते हैं। चुनना मुश्किल होता है कि किसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जाए, लेकिन इस सप्ताह बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। इतने सारे चार्ट्स हैं जो चार्ट ऑफ द वीक में शामिल हो सकते हैं। तो आइए बड़ी मुश्किलात के बाद इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक कौन से हैं ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं, बात करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है, जो इस समय के सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स होते हैं, उनका जिक्र हम चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं, जिससे आपका एनालिसिस सुधरे, आपका एनालिसिस ज्यादा व्यवहारिक और प्रैक्टिकल हो। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट्स का रुख करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले बात करेंगे एक बेमिसाल पैटर्न की। जी हां, पैटर्न ऑफ द वीक में इस सप्ताह एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर हाथ लगा है। आइए चार्ट का रुख करते हैं। तो लीजिए, सामने पेश है आपके इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ये आपको दिखाई देगा वीआईपी इंडस्ट्रीज के डेली चार्ट पर। जी हां, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि पैटर्न्स बन जाने के बाद तो बिल्कुल साफ दिखते हैं, लेकिन बनते समय बन रहा होता है, उस समय पैटर्न को खोजना मुश्किल काम होता है। तो लीजिए, आपके सामने वीआईपी इंडस्ट्रीज के इस डेली चार्ट को देखिए। यहां पर आपको ये गहरा बॉटम नजर आएगा जो कि हेड है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, नेकलाइन डालिए तो आपको सामने नजर आएगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये बन रहा है वीआईपी इंडस्ट्रीज के चार्ट पर और ये है डेली चार्ट जो इस स्टॉक का है, जहां पर ये पैटर्न दिखाई पड़ा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। देखिए, इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप में एक चार्ट है जिसको एक खिताब देने के लिए मैं पूरी तरह से विवश हो गया हूं और उसकी वजह यह है कि 2011 के बाद, यानी कि 13 बरस के बाद इस चार्ट पर यह बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के वीकली चार्ट की, जिसमें पूरे 13 बरस के अंतराल के बाद 150 का स्तर पार हुआ, बड़ा ब्रेकआउट हुआ। इस सप्ताह ही इस शेयर में हमने लगभग 15% से ज्यादा की तेजी देख ली। तो बड़ा ब्रेकआउट मेटल्स में हुआ है और मेटल की तेजी कभी भी तात्कालिक नहीं होती है। अनुभव यह कहता है कि जब कभी बड़ा ब्रेकआउट मेटल्स में देखने को मिलता है तो वो तेजी काफी समय तक कायम रहती है, क्योंकि मेटल्स एक साइक्लिकल बिजनेस होता है। तो सेल के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिए, जहां एक बड़ा ब्रेकआउट आपको चार्ट पर नजर आएगा और आपको यह समझ आएगा कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट किस तरह से चार्ट पर नजर आते हैं। ये देखिए, लकीर डाली है और यह ब्रेकआउट आपको चार्ट पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो सेल है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब बात इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट्स ऑफ द वीक की। चार्ट्स ऑफ द वीक इसलिए क्योंकि किसी एक चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब नहीं मिल रहा है। इस सप्ताह मैं बात करूंगा रैली 2.0 की। जी हां, देखिए, एक बार किसी चार्ट पर या किसी सेक्टर में जबरदस्त रैली देखने को मिले तो हम ये मान करके चलते हैं कि बस जो होना था सो हो गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार रैली समाप्त हो जाने के बाद या रैली में किसी तरह का एक विराम आ जाने के बाद फिर शुरू होती है रैली 2.0 और यह रैली पिछली रैली से भी कई बार ज्यादा धमाकेदार होती है। मैं बात कर रहा हूं रेलवे शेयर्स की। रेल की रैली अद्भुत चली पिछले साल और इस साल करेक्शन के बाद वापस से रेल शेयर्स में आपको सुगबुगाहट देखने को मिल रही है और इसी के चलते इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 रेल शेयर्स को एक साथ मैं देने जा रहा हूं। तो आइए इस सप्ताह के रेल शेयर से आपकी मुलाकात कराता हूं। रैली 2.0 है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। आइए जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह के शानदार चार्ट ऑफ द वीक कौन से हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले चार्ट ऑफ द वीक से, यानी कि आईआरएफसी। रेल की रेलगाड़ी बड़ी ही तेजी से पटरी पर दौड़ रही है और स्टेशन आ जाने के बाद कुछ समय के विराम के बाद वापस से रेलगाड़ी दौड़ने के लिए तैयार हो रही है। तो आईआरएफसी है पहला रेल शेयर जहां रेल रैली 2.0 शुरू होते हुए नजर आ रही है। बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह हुआ। यहां पर एक पैटर्न बना है, आइए पैटर्न को अंकित कर दें चार्ट पर। पैटर्न कहलाता है बुलिश फ्लैग पैटर्न और इस तरह से इसको अंकित किया जाता है। अब आपने देखा उसके बाद कुछ समय के लिए स्टॉक कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद इस सप्ताह एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। अगर इसको आप लाइन चार्ट में तब्दील कर दें तो यहां आपको एक और पैटर्न नजर आएगा जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो यहां पर बुलिश फ्लैग और डबल बॉटम पैटर्न का संगम देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि आईआरएफसी है पहला रेल शेयर जिसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और जिस चार्ट को इस सप्ताह पहला चार्ट ऑफ द वीक कहा जा रहा है। अब देखिए, 4 रेलवे शेयर की मैं बात करूंगा। सबसे पहले आईआरएफसी, दूसरा चार्ट है कॉनकॉर का जिसमें लाइफ टाइम हाई लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। जबरदस्त तेजी है, शानदार अपट्रेंड है और एक ब्रेकआउट 1000 रुपए के ऊपर चार्ट पर आता हुआ दिखा। इस सप्ताह बड़ी तेजी बनी, 15% की तेजी एक ही सप्ताह में दर्ज हुई और गजब का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कॉनकॉर लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और यह है दूसरा रेल शेयर
जहां पर रेल रैली 2.0 शुरू होते दिख रही है। तीसरा शेयर आइए देखते हैं, और तीसरा रेल चार्ट है आरवीएनएल। आइए आरवीएनएल का चार्ट देखिए, आपके सामने है आरवीएनएल का ये चार्ट, जहां पर के बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। कमोवेश वैसा ही चार्ट है जैसा चार्ट आईआरएफसी का है, यानी कि हमने इसमें भी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा, लेकिन यहां अगर आप गौर से देखेंगे और इसको लाइन चार्ट में तब्दील करेंगे तो यहां पर भी एक दूसरा पैटर्न नजर आएगा, लेकिन यह पैटर्न आईआरएफसी के पैटर्न से भिन्न है। आईआरएफसी में डबल बॉटम था, यहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर भी दो पैटर्न का समागम एक ही साथ होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, और यही वजह है कि यह तीसरा रेल शेयर जिस पर आपको नजर रखनी है। तो यह तीसरा रेल काउंटर है जिसकी रैली शुरू हुई है, और चौथा रेल काउंटर है इरकॉन। इरकॉन के चार्ट को आइए देखते हैं। तो यह है इरकॉन, और इरकॉन के चार्ट को देखें तो कमोवेश इसका चार्ट भी लगभग वैसा ही, और आप देखेंगे एक सेक्टर के चार्ट एक से ही नजर आते हैं। तो हमने आईआरएफसी की बात की, इरकॉन की बात की, आरवीएनएल की बात की, तीनों के चार्ट कमोवेश एक से हैं। कॉनकोर का चार्ट अलग है, लेकिन वहां पर भी रेल रैली 2.0 शुरू होते हुए नजर आ रही है। स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनी, करेक्शन आया, वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह यहां पर भी 15% की तेजी देखने को मिल रही है। अब आपका काम यह है कि फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करें और इन चारों चार्ट्स पर फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस करके संभावित लक्ष्य, यानी कि अगले पड़ाव, अगले फिबोनाची रेजिस्टेंसेस कहां हैं, इसका अनुमान लगाइए। जो लेवल्स निकल करके आए कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से कॉनकोर में 1000 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, इरकॉन में तेजी है, आईआरएफसी में तेजी है, और साथ ही तेजी आरवीएनएल में है। तो चारों ही रेल शेयर्स में जबरदस्त पैटर्न, लगभग एक से पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार सेक्टर के शेयर्स में इतना हाई कोरिलेशन होता है कि उनके चार्ट्स एक से नजर आते हैं। तो पूरे सेक्टर को एक साथ देखा जाना चाहिए, और इसीलिए पूरे सेक्टर के चार्ट्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं, जिससे आपको यह बात पता लगे कि पूरे सेक्टर के चार्ट्स को एक साथ देखिए। और दूसरी बात यह कि रैली समाप्त होने के बाद रैली दोबारा शुरू नहीं होगी, यह बात सुनिश्चित नहीं होती है। तो इसीलिए चार्ट्स को दोबारा देखते रहना बहुत जरूरी है। यह है इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक, यानी रेल की रैली 2.0। तो देखिए, जिस तरह इस सप्ताह मेरे पास समस्या है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, यानी कि जरूरत से ज्यादा चार्ट्स हैं जो कि बेमिसाल नजर आ रहे हैं, तो शर्तिया बात है कि आपको भी अनेकों चार्ट्स नजर आए होंगे जिन्होंने आपको इंटरेस्ट किया होगा, आपको रोचक लगे होंगे। ऐसे चार्ट मेरे साथ बांटना मत भूलिएगा। कमेंट में लिखिए कौन कौन से चार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे हैं, कहां पर आपको कई सालों का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, या कहां पर आपको रैली 2.0 शुरू होते हुए नजर आ रही है। जिन चार्ट्स का उल्लेख आप करेंगे उनके चार्ट्स मैं अवश्य देखूंगा और अपनी टिप्पणी भी आप तक पहुंचाऊंगा। अपना ख्याल रखिए, चार्ट्स देखते रहिए, और यह बाजार ऐसा है जिसमें अवसरों का अभाव नहीं है, केवल नजर चाहिए। ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।